आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 70वां श्लोक। वही बात है भगवान की। 67 One who is not in transcendental consciousness can have neither a controlled mind nor steady intelligence, without which there is no possibility of peace, and how can there be any happiness without peace? शांति के बिना सुख कैसा रहेगा? जिसकी मन और बुद्धि स्थिर नहीं है, जो अध्यात्म में नहीं है, अध्यात्म चेतना में नहीं है, उसको ना तो शांति मिलेगी और बिना शांति के सुख कैसा मिलेगा? शांति और सुख दो अलग। हम दुनिया को जो दिखता वो सुख दिखता, और सुख के प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते और वो सुख की वजह से शांति चले जाती। सुख यानी जो चीजों से मिलता, हमारे इंद्रिय विषय की चीज, नाक का नाक देखना, सुनना, छीना, स्पर्श, टेस्ट, स्वाद, इसमें जो आनंद है, सुख है, वो इंद्रिय विषय वस्तुओं का है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल सुख है वो आपके लाइफ में है, कॉन्शियसनेस में। आप कॉन्शियस नहीं है क्योंकि आप माइंड के थ्रू टोटली एब्जॉर्ब हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन। सबसे बड़ा एंजॉयमेंट इस लाइफ में क्या है? लाइफ है, लाइफ, जिंदगी। जीना ही एंजॉयमेंट है। आपके पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है, आपकी कोई डिग्री नहीं है, आप रोड पे सो रहे हैं जाके, लेकिन आप जिंदा है, तो वो एंजॉयमेंट है। इसलिए जानवर के पास कुछ नहीं है लेकिन जानवर एंजॉय करता है। लाइफ इटसेल्फ इज एंजॉयमेंट। लाइफ का नेचर जो है एंजॉयमेंट है। और कॉन्शियसनेस हमारा जो है वो बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है। लेकिन हम कॉन्शियसनेस एंजॉय ज़्यादा नहीं करते क्योंकि पहले तो हम अकेले रहने से बहुत डरते, क्योंकि अकेले रहने से आपको खुद का सामना करना पड़ता। आपका माइंड जो लट्ठू की तरह फिर रहा है, आप उसको एकदम रोक देंगे, उन्हें हैबत, परेशान हो जाता। आप एक दिन ऐसा करो, सुबह उठते मोबाइल बंद कर दो, शाम तक नो दुनिया
नो भगवान, नो फिलॉसफी, नो दोस्त, नो दुश्मन, और अपने आप से मिलो। देखो क्या होता। आप एकदम परेशान हो जाते, क्या करूं, किससे मिलूं, कुछ किताब का टुकड़ा भी मिल गया तो बस। क्योंकि माइंड इतना अटैच्ड है, माइंड खुद को देख नहीं सक रहा। ये बहुत डेंजरस बात है, और इसकी वजह से इतना बड़ा एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप खुद को ही नहीं जान सकते। आपको खुद को ये नहीं मालूम आपको क्या होना है। कोई बोले भगवान कने मिलेंगे, भगवान कने भागे। कोई बोले महाराज कने, महाराज कने भागे। कोई बोले कंप्यूटर, कंप्यूटर में भागे। आपको एक्चुअल आपका इनर कॉन्शियसनेस को क्या चाहिए आपको नहीं मालूम। आपको जैसा कराया गया आप करते गए, करते गए, करते गए, और इससे क्या होगा, आप दुनिया को पा लिए मगर खुद से बिछड़ गए। और जिसको खुद का एड्रेस नहीं मालूम, उन्हें दूसरों को क्या पाएगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। आप कौन है आपको नहीं मालूम, आप मिले नहीं आज तक खुद से। आप इतने अनंत शक्तियां आप में, आप आनंदमय स्वरूप है। इसलिए साधु लोग क्या करते, साधु लोग एक जगह शांत बैठ जाते, सब छोड़ के ध्यान करते। तो ध्यान में क्या होता, ध्यान में जो माइंड बाहर अटैच हो गया वो हट जाता। वो हटने से अपने कॉन्शियस में आप खुद आ जाते, और वो कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल रहता। अभी देखिए ये 60-8 किलो का बॉडी या 100 किलो का बॉडी, आत्मा इतनी सी आत्मा ऐसा संभालती, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको अपना शरीर बोझ दिखता है क्या? इन्हें वो आत्मा में कितनी शक्ति है, आत्मा की शक्तियां अनंत है। और साधुआ ऐसा ध्यान करते करते अपने आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अटैचमेंट है उससे हट जाते, और एक उंगली पे कोई कार उठा लेता। कृष्ण भगवान पहाड़ कैसा उठा लिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दिए भगवान। वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीजों मजबूत जड़ हो जाती। राम जी धनुष कैसा तोड़ दिए, जबकि दूसरे को हिला भी नहीं सके। तो ये जो होता, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे को बंध के रखा है, और इसलिए हम बेचारे बैलों की तरह काम करते करते क्या कर रहे हैं कुछ समझ में आया नहीं। कभी भक्ति कर लिए, कभी ये कर लिए, कभी कोई वो निराकार को मानते, कोई निराकार को मानते, वो सब ठीक है। पहले आप खुद से तो मिलना। भगवान कृष्ण अपने मुख से आत्मा की तारीफ करे, आत्मा की तारीफ करे, यानी आपकी तारीफ कर रहे भगवान, आप ऐसे हैं, आपको कोई मार नहीं सकता, आप अग्नि जला नहीं सकती, आपको वायु सुखा नहीं सकती, पानी जो भिगा नहीं सकती। वो आत्मा यानी कोई और चमकने वाली चीज नहीं है, आप है। आप ऐसा रख के आज क्या हालत में जी रहे हैं देखिए। तो भगवान बोल रहे इसमें क्या श्लोक था, वह श्लोक 60। हाँ, नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। अब जो आदमी जो है इस बाहर की दुनिया में फंस गया, इसका डिपेंड हो गया, तो फिर अब उसके लिए टीवी जरूरी हो गया, सेलफोन जरूरी हो गया। वो नहीं रहेगा तो वो छटपटा जाएगा। ये गुलामी है आत्मा की। पूरी दुनिया इसमें डूब गई है। देखिए, गवर्नमेंट अगर एक हफ्ते के लिए सेलफोन बंद कर देंगी, इंटरनेट, तो क्या होगा?
खाना रहो मत रहो, पढ़ाई रहो मत रहो, सेलफोन बहुत जरूरी है। इन्हें उठते मैं देखा आज, अभी नींद एक क्षण के लिए आप नींद से जागे, सेलफोन में यूं 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 कर रहे हैं और सिराने लग के सो गए। पहले वही क्या कहा था सेलफोन कुछ साल पहले, बोलो। यानी वो लाइफ भी एक थी, कितनी आराम से कट रही थी। हाँ, आप जितना डिपेंड रहेंगे उतना आपका लाइफ जो है मिजरेबल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड। और इसीलिए आज ये डाटा सिस्टम वाले करोड़पति बन रहे हैं, क्योंकि आपको डाटा चाहिए, डाटा आटा नहीं रहा पर डेंजरस सिचुएशन है पूरा वर्ल्ड का। कभी एक दिन, एक जिंदगी में आप इतने साल गुजारे, एक दिन खुद के लिए दो। ये जो आज तक आप सुने, अरे सब बंद करो, एक दिन बंद करो, चले जाओ किसी को बिना बोले, सुबह जाओ, खामोश बैठो, क्या बोलता आपका मन सुनो। लेकिन जो भगवान कृष्ण इतनी कृपा करके हमको गीता बोले, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कृष्ण गीता नहीं बोलते तो हमारा क्या होता है, ये सोचो। वो तो लकीली कृष्ण का अवतार हो गया, इतनी सी बात समझ में आई। तो भगवान बोल रहे, जो ये इंद्रियों के पीछे भागता सुख के और अपने कॉन्शियस में नहीं रहता, उसके लिए ना शांति है, और शांति के बिना कहीं सुख नहीं है। पहले एक टीवी में एक चैनल आया, दूरदर्शन, वो खेतों में कुछ बताता था, किसान खेती कर रहे थे, वही चलता था उसमें। फिर स्टार टीवी आया, कुछ चैनल आए, फिर 1000 चैनल आए। अब 1000 चैनल के बाद ऐसे चैनल्स आए जो इंडिपेंडेंट, सब वही लोग बना ले रहे। अब इसका क्या अंत है? आपका कितना कीमती टाइम, आपके पास सब चीज अनलिमिटेड है, मगर एक टाइम लिमिटेड है। एक बार टाइम चले गया, हमारे सामने देख रहे हैं, मालूम हो गया कि आप करना है। बिल्कुल हर आदमी सोच रहा है कि आपकी ताकत है आपका पैसा, वो पैसा हमारे पास आना। वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। परसों गूगल पे अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, तो गूगल पे के कॉल सेंटर को कॉल करा, तो उस बंदे के पास मेरा पूरा रिकॉर्ड है, मैं कितने वक्त गूगल पे अनइंस्टॉल करा, कितने वक्त इंस्टॉल करा, कितने वक्त एक्टिवेट करने की कोशिश करा, यानी उन्हें हर चीज का मेरा रिकॉर्ड उसने आप इतना बोल रहे, आप खाली गूगल पे इंस्टॉल करें। मैं मंडी जाता हूँ तो उसकी रेटिंग बताता था, सब्जी मंडी जाता हूँ, फूल मंडी जाता हूँ तो मंडी की रेटिंग तो बता, मैं यहाँ पे हूँ बोल के बताता हूँ, रेटिंग तो बता, क्या रेटिंग हर आप कोई भी शॉप में जाओ आपको बताता है, स्वीट शॉप में आदमी ऐसा क्रैक हो गया आज की डेट में। नेट बोले तो क्या है, इंटरनेट, नेट जो वर्ड है वो जाल है, और आप जाल में फंस गया, फंसा दिया गया। अब आप नहीं निकल, आप जितना कमाएंगे इन पे लगाएंगे, लेकिन कोई अक्लमंद आदमी जाल में नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहता। और भगवान कृष्ण की ये खास बात है कि भगवान इस जाल में रहते हुए जाल में नहीं रहना सिखा रहे आप, ये खास बात है। भगवत गीता में भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप जाल से पीछे भाग जाओ, जाल को कम से कम जाल की तरह तो देखो। अगर आप जाल को जाल की तरह देखेंगे तो आपको इतना तो मालूम होगा मैं फंसा हुआ हूं, आदमी उतना तो होशियार रह सकता।
पे जितने भी स्टूडेंट्स पूरे ट्रैप कर लिए हो। स्टूडेंट्स का तो क्या फ्यूचर है भगवान ही जाने। वो कल की अवतार हुए तक तो बर्बाद हो जाए। तुलसीदास जी यहाँ तक बोल दिए हैं कि भगवान का नाम लेना तो छोड़ो, कोई अच्छी बात भी लोग सपने में भी नहीं करेंगे, सिर्फ लूटा लाट रहेंगी। मैं आपको डुबाया, आप मेरे को डुबाया, इन्हें उसको डुबाया, इन्हें इसको डुबाया। तो मैं तो इस वक्त यही बोल रहा हूं कि जो बिना मोबाइल फोन के जी सकता, उन्हें फिल वक्त तो बहुत आनंदित है। जो कुछ चैनलों से बच गया, तो ऐसे नहीं मिल सकती। शांति का मतलब है आप ऐसा आराम से बैठ के भगवान की बात सुनना, ये बड़ी शांति चाहिए इसके लिए, वरना आप बैठ ही नहीं सकते। इतना बच्चा भी बैठा बोले तो बच्चे का नहीं, कितना पेशेंस है, सोचो। अगले श्लोक पे जाएंगे। Therefore, 67, as the boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. एक भी वस्तु पे बोले भगवान, एक भी वस्तु पे कहीं आपका माइंड अटक गया, आपको उड़ा के लेके चले जाते, जैसा हवा कश्ती को उड़ा के लेके चले जाता, कोई कंट्रोल नहीं। अभी भी आप माला जपो, पूजा करो, अगर आपका माइंड कहीं और भटक रहा है, आप वहीं चले गए, आप यहां नहीं है। Even one of the senses, छोटी से छोटी चीज भी आपको उड़ा के लेके चले जाती। आप पूजा में आपको खाना आया, उन्हें आया, खत्म, गया माइंड। जहां इंटेलिजेंस है आप वहीं है। इंटेलिजेंस क्या करता? सिचुएशन बनाता, और आप सिचुएशन में आ जाते। जैसा आपको किसी से बात करने जाना है तो माइंड को इतना मालूम है आपको वहां जाके बात करना है, लेकिन इंटेलिजेंस आपका जो है सिचुएशन बनाता। आप बात में कैसा करेंगे, पहले उन्हें आएगा, फिर आप हेलो बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे क्या हुआ सर पैसों का, फिर ऐसा वैसा। ये जितना सिचुएशन है वो इंटेलिजेंस का काम है, डिस्क्रिमिनेट करना। और वो हमेशा रहना चाहती। जो इंजॉयबल सिचुएशंस है ये दुनिया की, उसमें आप हमेशा रहना चाहते, उसको समाधि बोलते। तो ये माया की समाधि जो है, शराबी का फुल नशा जो पीक पे है, वो समाधि रहती उसके। उन्हें वो स्टेज पे आना चाहता है, उसका इंटेलिजेंस वहीं रुकते रहता। जो सेक्स का है वो सेक्स के पीक पे वहीं वो सिचुएशन में आता। इसलिए ये लोग जो चैनल्स है जो एक्सप्लॉइट वो सिचुएशन उसमें क्रिएट करते। तो इस तरह से इंटेलिजेंस एक सिचुएशन में एस्टैब्लिश हो जाना चाहता बस। तो ये इंटेलिजेंस आपको पूरा कॉन्शियस को वहां ले जाके बिठा देता, आप वहां हिल नहीं सकते, आप उसमें ही बढ़ जाते। अगर इंटेलिजेंस कृष्णा पे फिक्स है तो आप कृष्ण के साथ हैं। मन और बुद्धि, इसलिए भगवान बोले, किसमें बोले? 12वें अध्याय में देखो, 6th श्लोक देख लेंगे। इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड और इंटेलिजेंस में डिफरेंस समझो आप। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, एक ही है। हाँ, एक श्लोक का नंबर से। हाँ, 8th श्लोक।
जस्ट फिक्स योर माइंड एंड इंटेलिजेंस। पहले तो माइंड वहां लगाओ और इंटेलिजेंस में सिचुएशन बनाओ। तो वो सिचुएशन जो है वो लीला फिक्स होती है आपको। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो वो सिचुएशन में कैसा थी, भगवान कैसा हंसे जब गंगापुत्र भीष्म भगवान को तीर मारे तो कृष्ण भगवान को खून निकला, जिस्म में खून होने लगा। भगवान को इतना गुस्सा आया, भगवान कूदने से भगवान का जो ऊपर का शॉल था वो उड़ गिर गया। भगवान चक्र तोड़ के उठे। ये सिचुएशन जो बन रहा है ये इंटेलिजेंस का काम है। माइंड वो वहां जा सकता, माइंड फिक्स हो सकता, ये सिचुएशन इंटेलिजेंस बनाते हैं। इसी तरह माया का भी सिचुएशन इंटेलिजेंस बना देता है। बस सोच रहे वो बच्ची की सिचुएशन बना, बच्ची आ गई, आप मिले, बच्चा मिला, तो आप उसमें डूब जाते। जाल बनाता इंटेलिजेंस और फिर उसमें फंस जाना पड़ता। तो यहाँ भगवान बोल रहे कि जो है एक भी माइंड इंटेलिजेंस जिस पे फोकस करा उड़ा के लेके जाता। इसलिए अगले श्लोक में भगवान बोले देयरफॉर वन हु सेंसेस आर रिस्ट्रेन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, जो बाहर की चीजों से जिसका माइंड हट गया उन्हें स्टडी कॉन्शियसनेस में, इंटेलिजेंस, स्टडी इंटेलिजेंस। और फिर अर्जुन क्या बोलो लास्ट में, मेमोरी इज बैक। मेमोरी कहाँ ठहरती, इंटेलिजेंस से ठहरती। माइंड सबको है, जानवरों को भी माइंड है, मगर इंटेलिजेंस नहीं है। आपको इंटेलिजेंस दिया गया है। आप स्टडी इंटेलिजेंस, यानी आपको सुबह से शाम तक ये याद है कि मैं कृष्णा के साथ हूं, कृष्ण मेरे साथ है, हाईएस्ट इंटेलिजेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़े बड़े साधुआ यहाँ पर फिसल गए। भगवान नहीं है तो गुरु की शरण में जाना। भगवान कब नहीं है ये बोलिए मेरे को। और कृष्ण क्या बोले, सर्वधर्म मम एकम शन, सीधा मेरे पास आओ बोले। पहले गुरु के पास जाओ नहीं बोले आप, क्योंकि वहां भगवान है। अब आपको नहीं दिख रहे हैं तो फिर आपको भक्ति बढ़ाना है। उससे पहले ही 5 श्लोक पहले भगवान बोले परमात्मा की शरण में जाओ। अब परमात्मा के पास तो आया, बड़ी बात है, लेकिन अब कृष्ण आपको महसूस हो रहे हर जगह इस वक्त। वो दिखना कोई जरूरी बात नहीं है। पिताजी वहां कमरे में दूसरे है तो पिताजी है, ये बहुत बड़ी बात है। और सामने नहीं है, अलग बात है। इसलिए कृष्ण भगवान बोले मम एकम शरणम व्रज। अब इस्कॉन अपना जो है नहीं, गुरु की शरण लेना। कृष्णा तो है ही नहीं बोल दिया, खत्म हो गई बात। अब कृष्णा है ही नहीं तो फिर आप मरने के बाद जाएंगे। अब मरने के बाद जाएंगे तो यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर वो प्रैक्टिस में रूल्स आ जाएंगे और रूल्स में आप परेशान उम्र भर ऐसी गुजर जाएंगे। ना भगवान मिलेंगे, ना भगवान है यहाँ है या नहीं यहाँ है, और आपको उसके साथ रहना है। अर्जुन बोले आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। बोले आप भगवान के साथ आपको रह के इस दुनिया में चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फर्क है दो परमात्मा शरण कृष्ण शरण में, ये फर्क है। आपको अब मालूम हो गया कि ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जहां भगवान नहीं है। और भगवान को महसूस कर सकते। अब हवा भी यहाँ है, हवा आपको दिख रही है क्या, लेकिन आप फुग्गे में डालेंगे तो फुग्गा बड़ा होगा, यानी हवा है। अगर हवा नहीं रहती तो फुग्गा बड़ा थोड़ी होता। इसी तरह ये दुनिया सिस्टमैटिक चल रही है तो भगवान इस वक्त है, डायरेक्ट कंट्रोल में है भगवान। रिमोट कंट्रोल नहीं है कृष्ण का।
इसलिए भक्त क्या करता, जब भगवान सामने दिख रहे तो और क्या धर्म निभाएंगे आप? सर्वधर्मान अरे छोड़ो जी, मैं हूं या मेरे सीधा शरण में आओ, भगवान बोल रहे। ठीक है, तो भगवान बोले जो सेंस ऑब्जेक्ट से माइंड हट गया का मतलब है बार बार वही बात नहीं सोचना। एक चीज जब आपको बहुत पसंद आ जाती तो आप उसके बारे में बार बार सोचते। ये सोचना ही जो है अटैचमेंट है। ऑब्जेक्ट्स हमेशा आएंगे ऐसा नहीं है, भगवान बोले हैं। कहा बोले, बोले 14वां अध्याय, रहने दो अब, कहां देखते आप, मैं बोल दे रहा हूं कि देखो जब माया आएगी सामने तो आप उसको अटैच मत, आने जाएंगे। आप किस तरह से रहना, जैसा एक स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन सुबह कैसे रहता, पवित्र रहता, क्योंकि बंद रहता, चैनल अभी चल नहीं रहा है उस पर। फिर दिन भर उस पर कितने चैनल चलेंगे बोले, कभी आपको स्क्रीन शिकायत करा क्या, देखो ये चैनल मत डालो भाई, मेरे को ये गंदा है, या ये बोला ये अच्छा, ये रहने दो, अभी नहीं बोला। जो चल रहा है उन्हें चलाना, उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई भी चैनल चलो उन्हें पवित्र है ऑलरेडी। इस तरह आत्मा भी पवित्र हर वक्त है। आप क्या समझ रहे कि आप माला जपने से पवित्र हो रहे, आप पहले से पवित्र है। माला जपने से फील होता आपको, इसमें ये माइंड, क्योंकि माइंड एक अलग चीज है, इसको माइंड इंटेलिजेंस ये सब वो पिक्चर के चैनल्स है, वो पर्दा नहीं होता, पर्दा सिर्फ कॉन्शियसनेस है। और फिर रात में टीवी बंद, तो फिर पर्दा वो चैनल के बारे में कुछ सोचता कि आज वो पिक्चर अच्छा डाले मेरे ऊपर, बोलता क्या, वो फिर रहता। इसी तरह आत्मा भी इतने जन्म में इतने शरीर लिए, कभी अच्छे बने, कभी कीड़े बने, कभी देवता बने, गंदे काम करे, अच्छे काम करे, लेकिन फिर पवित्र की पवित्र है। आत्मा कभी गंदी नहीं हो सकती। ये प्योर कॉन्शियसनेस जो है आपको एब्सोल्यूट पीस देता है। वहां कोई अपवित्रता आपको छीन नहीं सकती। ये माइंड जो है वो चैनल का प्रोजेक्ट है, जो पीछे है, वो जो स्क्रीन पर डाला है, और इंटेलिजेंट पिक्चर है। इंटेलिजेंस पिक्चर्स बनाना, कितने जन्म में आप कितने बार बाप नहीं बने, कितने बार पति बने, कितने बार पत्नी बने, कितने बार आप घर बनाए, कितने बार आपसे जबरदस्ती जिंदगी छीन ली गई, फिर यही हो रहा है। लेकिन इतने जन्म होने के बाद आत्मा के पोटेंसी में कोई कमी नहीं आई। आत्मा अभी भी आपकी फिर 1 करोड़ शरीर लेने तैयार है। जिस तरह आपकी टीवी इतना पर्दे बड़े बड़े पिक्चर चले, तूफान आया, मारम काटी, खून खराबा, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल अनअफेक्टेड है। यही भगवान बोल रहे, तलवार काट नहीं सकती, स्क्रीन को तलवार काट सकती क्या पिक्चर की? अग्नि जला सकती है। देखिए, और वो स्क्रीन ही आपका माइंड है जो आत्मा से रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्क्रीन यानी आपका माइंड। आप अगर पिक्चर में ही रहेंगे, टीवी बंद ही नहीं हो रहा है, तो आप तो हमेशा इम्प्योर ही रहेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान जो गीता में समझा रहे हैं अब इस वक्त कि तुम पिक्चर चलते हुए भी स्क्रीन में रहो। पिक्चर क्या चल रही है, तुम्हारे को इससे क्या करना है भाई? पिक्चर मेरी है, डायरेक्टर मैं हूं, मैं कुछ भी बनाता हूं।
इसमें आप टांग अड़ाएंगे ना, वो अहंकार है। स्क्रीन का चैनल चलाऊंगा समझना अहंकार है। और स्क्रीन इतना पवित्र है, आज तक भी अपवित्र नहीं हुआ, क्योंकि अपवित्र होने से पिक्चर सही नहीं चल सकती। स्क्रीन खराब हो गया तो आपको स्क्रीन का पवित्र रहना पिक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मा का पवित्र रहना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, न तो चल ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान बोल रहे कि जिसका मन हट गया बाहर के चीजों पे से, उन्हें स्टडी इंटेलिजेंस। व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग इज द टाइम फॉर 69 श्लोका, दूसरा अध्याय। जो रात्रि है अज्ञानियों के लिए, वह जो है जब अज्ञानी लोग जगेंगे तो ज्ञानी सोएगा, जगेगा दुनिया सोएगी। ये दोनों बातों का बड़े बड़े साधु लोग बड़े बड़े मतलब निकाले कि भगवान का जगना क्या है, ज्ञानी का जगना क्या है। जगना का मतलब होता कि बेहोशी से आप उड़ गए, तो ये जो आपके माइंड में चल रहा है बाहर की दुनिया। शम्मी प्रभु एक डाउट पूछे थे कि आत्मा पाप के बाद किधर जाती। आत्मा कहीं नहीं, स्क्रीन कहीं जाता क्या होगी, स्क्रीन पे चैनल चलता। आत्मा परमात्मा एक ही जगह रहते। जैसा करो है, आपका मौत होती, भगवान यहां से चैनल, आपका माइंड का कनेक्शन हटा के इस चैनल पे लगा देते। वो जाना, वो यमलोक, वो सब वो बाहर के पिक्चर का क्रिएशन है। आत्मा फिक्स्ड है बोले तो अचल, अचल यानी तो नहीं चलती। आत्मा चल नहीं सकती। ये आपको एक माइंड में ट्रैप कर दिया जाता बस बॉडी में। अब यहां राजेश खत्म हो गया, फिर कहीं सुरेश या मच्छर या देवता, जो भी आपका कर्म है, इच्छा है, खाली कनेक्शन निकाल के उधर लगाना है आपका। आप ऐसे ही बैठे हुए। ये तो एक स्वप्न जैसा, सपने में आप एक ही जगह लेटे हुए रहते। कहीं सपने में भागते क्या उठ के, लेकिन आप सपने में भागते। अच्छा, सपने में आपका एक माइंड है, उन्हें बाहर के आदमी को कैसा क्रिएट करता, ये सोचिए। और एक नए हर चीज के इंस्ट्रूमेंट्स जगह बनाता है, प्लेन बनाता है, दोस्त बनाता है, दुश्मन। आप भाग रहे हैं, पूरी दुनिया बन गई, आप लेटे हुए हैं। आत्मा भी लेटी हुई है, ना कोई जन्म में, ना वो लोग गई ना ये लोग गई। वो लोग तो उसके कनेक्शंस है कृष्णा के। इसीलिए भगवान 14 श्लोक के में पहले श्लोक में बोले कि ये ऐसा ज्ञान अब मैं देने वाला हूं, जहां से आप जब जन्म लेंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, मृत्यु आई तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आपको कहीं हिलना नहीं है। सिर्फ माइंड हिल रहा है, आपका बॉडी भाग रहा है, लेकिन आत्मा अपनी जगह पहले से एक ही तरह करोड़ों जन्मों से है, और परमात्मा भी उसी के साथ करोड़ों जन्म से चल रहा है। बदलते जा रहे। आप समझ रहे नया जन्म कहां से होगा भाई? आत्मा का जन्म ही नहीं है। स्क्रीन का हर थिएटर में नया स्क्रीन लगा देंगे आप पिक्चर को। दिन्नू भाई आप सामने आइए, आप एक्सपर्ट कमेंटेटर है, पीछे बैठेंगे तो कैसा? आराम नहीं होना। अच्छा वो है तो आप पीछे चलो। नहीं, आप समाधि में भी चले जाते राइट। इसके लिए तो आप अपना सिचुएशन समझो ना। आत्मा कोई जन्म में कहीं गई न आई, आप यहीं बैठे हुए हैं। स्वर्ग लोक नरक ये सब कृष्णा के
बाहर के कनेक्शन से सॉफ्टवेयर। लोग बोलते नरक लोग नहीं, नरक लोग 100% है, क्योंकि जो बदमाशियां ज्यादा करते कृष्ण थोड़ी देर कनेक्शन वहां लगा देते, बेटा थोड़ा भूगो बाद में बात करेंगे। हर अरे भूत भूत विश्वास जो बात होती 100% यही लोग में है, वो और लोग जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो कनेक्शन नहीं रहा तो आपको दिखता नहीं। इतना मैजिकल वर्ल्ड है कृष्णा में। सिर्फ आप एक बात याद रखो, आप स्क्रीन है, आपको कोई चीज अपवित्र नहीं कर सकती, क्योंकि स्क्रीन अपवित्र हो नहीं सकता। इसलिए कृष्ण भगवान बोले नेवर इंटेंडेड, आत्मा कभी फंसी नहीं, आत्मा फंसी भी नहीं। आप लोग आप बोलेंगे हम शरीर में फंस गए, आप फंसे नहीं, आप शरीर को पकड़े हुए हैं माइंड के थ्रू। ये अभी भी आपका नहीं है, नहीं आपका, आप समझ रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे। लेकिन जो केवल भगवान के हाथ में है, अपने भक्ति में लगाओ या कहीं दूसरी जगह लगाओ, सब उसके हाथ में है। आप यहाँ पूजा करना बोले तो बहुत बड़ी कृपा है कृष्णा की। ये जन्म में हमारे से जो भगवान छोटा मोटा काम कर रहा है, ये ऐतिहासिक है। प्रभुपाद जी भी परसों में एक पोस्ट भी करा फेसबुक, ये दुनिया में आके आप कृष्णा की आरती कर रहे, भक्ति कर रहे, वो तो इससे बड़ा अचीवमेंट है ही, क्योंकि भक्ति ये दुनिया का काम ही नहीं है, भक्ति कर्म ही नहीं है। वो कृष्ण भगवान जो भक्त सच्चा रहता उसको ये पूजा का मौका देते कि भाई थोड़ी देर आप कर लो। आज हम ऐसा सुन रहे बैठ के, इतना शांत, कोई टेंशन नहीं है हमारे माइंड में। ये कृष्ण की बड़ी कृपा है। लेकिन कृष्ण भगवान इससे खुश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे? कृष्ण हमेशा खुश है। कृष्ण भक्तों की खुशी देख रहे भगवान, और भक्तों की नहीं, अभक्तों की भी खुशी देख रहे कि भाई इसको खुश कर, इसे शराब से खुश होता है, इसको शराब दो। कोई गवर्नमेंट, कोई कानून नहीं रोक सकता। लोग बिदर को जाके लेके आएंगे ये भी याद रखना। क्या रोक सकते, क्या ड्रग्स को रोक सके? पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारी आज दीवानी है, नहीं रुकाते। कानून क्या कर सकता बोलिए? कुछ नहीं कर सकता। कृष्णा इच्छा पूरी करेंगे। कृष्णा बोलेंगे ठीक है तुम यही इच्छा कर रही, यही लो, अब देखो क्या होता। और फिर उन्हें उसके अंजाम जब देखेंगे तो खुद हटेंगे वहां से। याद रखो। तो इतनी पवित्र आत्मा कितनी गंदी कर ले रहे हम, वो गंदगी से जो हमारा ताल्लुक नहीं है। ये एक चैनल चल रहा है, एक एक जन्म में कृष्णा एक चैनल आपके थ्रू चला रहा है उतरे, लेकिन इससे चैनल से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी इच्छाएं थी बोल के भगवान वो आपको चैनल दे दिए। आज चैनल बच्चे भक्ति करो भाई ये जन्म में, उतना ही। आपको बदमाशी है, बदमाशी का चैनल है, चलो हर्षद मेहता का जन्म, निर्मम मोदी ले लो, विजय माल्या। और अब आप बेबस, वहां से हट नहीं सकता, वो चैनल खत्म होने तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये नहीं मालूम वो बंद कैसा होता। और उल्टा आपको उस पर एक मीटर अहंकार का ऐसा है कि आप वो खुद ही समझ रहे हैं वो जो हो रहा है ये बहुत डेंजरस है। कहां से बंधन बन रहा है। आप वो जो चैनल का रोल है, कैरेक्टर है, जो अभी राजेश में कर रहा हूं, तो मैं खुद अगर समझ लिया तो फिर राजेश की हर परेशानी मेरी हो जाएंगी, स्क्रीन की हो जाएगी। तो अपने आप को स्क्रीन में लाना मुक्ति है। अपने आप को चैनल समझ के चैनल में रहना संसार है। अब चैनल में कुछ भी हो सकता, जैसा डायरेक्टर सोच के बनाया वैसा ही होगा। तो इसीलिए भगवान बोल रहे कि जो ज्ञानी रहता वो स्क्रीन में आने से सो जाता। जब चैनल शुरू होता स्क्रीन कुछ नहीं करता, होने देता, होने दो क्या। और जब स्क्रीन शाम में बंद हो जाते चैनल, उन्हें यानी जो साधु रहता
उन्हें जब दुनिया जैसा सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठने का मतलब है कि दुनिया सोते रहती। ये सुबह 4 से 6 का जो टाइम है ये प्योर स्पिरिचुअल टाइम है। एक्चुअली 3 से है, मगर 3 से तो उठना मुश्किल हो जाता, तो लास्ट 4। अगर आप 4 बजे से 6 बजे तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत इफेक्ट इमीडिएट रहेगा। 4 से 6 आप अकेले बैठो, पूजा कर रहे पूजा करो या माला जप रहे माला जपो, आराम से बैठ के तो देखो उसका असर। जैसे ही सूरज निकलेगा चैनल शुरू हो जाएगा। अब चैनल इधर चल रहा है, पूजा इधर चल रही, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ श्लोक में भगवान बोले कि जब दुनिया सोती भगत जगता, जब भगत जगता, जब दुनिया जगती भगत सो जाता। इसका ये भी मतलब है कि जब चैनल चल रहा तो उन्हें अपने आप को कछुआ जैसा अपने को ढाल में लपेट लेता, उस दुनिया को चलने देता, अपना इंटेलिजेंस नहीं, हो रहा है होने दो, यही शरण है। और भक्त जो है जब दुनिया सो रही है, भगवान मालूम नहीं, उनको ज्ञान मालूम नहीं, वो चैनल को खुद का समझ के कुछ एंजॉय कर रहे, कुछ दुख भोग रहे, कुछ हो रहा है, तो उन्हें जगा हुआ रहता, सोता नहीं ज्ञान से। ऐसा भी ज्ञानी लोग मतलब निकालते, हजारों मतलब ये श्लोक के निकाले बड़े बड़े ज्ञानी लोग। लेकिन अब इतना समझो कि भक्त लोग जो है अंदर से हमेशा जगे हुए रहते, बाहर से सोए हुए रहते, और दुनिया बाहर से जगी हुई रहती, अंदर से सोई हुई। इतना मतलब इसका याद रखो। नेक्स्ट भगवान बोले 70वां श्लोक, अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब by the instant flow of desires that enters rivers into ocean, which is ever being filled but always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. समंदर जो रहता एक जगह बैठा हुआ रहता, समंदर कहीं जाता क्या बोलिए, लेकिन नदी जो रहती वो भागती रहती, और भागती भागती कब तक भागती, जब तक समुद्र में ना मिले। इसी तरह आप में भी इच्छाएं आप में प्रवेश करते रहते। हर दिन आप बड़े भगत बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, ऐसा नहीं है कि इच्छाएं नहीं आती। लेकिन भगवान बोल रहे जिस तरह नदी के समुद्र में मिलने से समुद्र विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं हो जाता, इसी तरह जो भक्त रहता, हो सकता अच्छी इच्छाएं आ रही, बुरी इच्छाएं आ रही, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसको ये मालूम रहता है ये इच्छाएं हैं, ये तो आएंगी और आएंगी फिर चले जाएंगी। आप इच्छा को अगर गांठ बांध के बैठ जाएंगे पूरी होना, तो परेशानी शुरू होगी। हमारी भी है कि चांद पे जाना, अब तो जा नहीं सकते, तो खत्म हो गई बात। लेकिन अब मैं जाऊंगा तो फिर आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो कहाँ है वो नासा जाओ, वहां जाओ, क्या है। इसी तरह इच्छाएं आती जाती, उसके लिए ज्ञानी लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और भक्त लोग, अब ये जो चैप्टर है कृष्णा का, ये किनके लिए है जो भक्ति नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन जो भक्त रहता उसको ये इजी हो जाता, क्योंकि एक तो उसका पूरा टाइम कृष्णा को सेटिस्फैक्शन में रहता है। भगवान को सुबह उठाना है, फिर भोग लगाना, आरती करना है, फिर रात में भागवत पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, गीता पढ़ना है, ऐसे टाइम उसका शेड्यूल रहता है। तो उसको ये सब फालतू चीजों के लिए वो इच्छाएं आ भी गई तो उसके पीछे नहीं दौड़ता। एक फर्क है, भक्त को वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, उसके लिए उसको सेपरेट एफर्ट करने की जरूरत नहीं। और ये आखिरी श्लोक शायद होगा 72। हाँ, तो भगवान बोल रहे वन हु हैज गिव अप ऑल डिजायर्स,
71 of sense gratification, lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and devoid of false ego, he alone can attain peace. ऐसे आदमी को ही शांति मिल सकती भाई। कैसे आदमी को? अब भगवान बोल रहे, सुनिए। पहले तो उन्हें पूरी इच्छाएं त्याग दिया। इच्छाएं आप कब त्याग सकते? जब आपको मालूम हुआ कि कोई भी इच्छा में इतना दम नहीं है कि आपको सैटिस्फाई कर सके, इनसिग्निफिकेंट है। आप इतिहास देखो, अकबर साहब हर दिन नई वुमेन, नई पत्नी बनाते थे तो भी सेटिस्फाई नहीं हुए। लोग बड़ी बड़ी शराबा पी के सेटिस्फाई नहीं हुए। रोज गोश्त खा के भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर गोश्त खाने तैयार। सेटिस्फाई का मतलब है बस अब नहीं बोल के आप इतना तृप्त हो जाना, नहीं हो सकते। आप कितनी भी इच्छाएं पूरी करो, फिर इच्छाएं बढ़ते जाएंगी। पहले टीवीएस थी, साइकिल थी, टीवीएस आई, फिर कार आई, फिर कार में कई मॉडल्स, उसका कोई लिमिट नहीं है। अब उसके पीछे भागेंगे तो ऐसे ही चलेंगे। संपूर्ण इच्छाओं को वेस्ट समझ के त्याग देना, इनसिग्निफिकेंट समझना, आप ये मेरे को कुछ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ऐसा आदमी। दूसरा, लिव फ्री फ्रॉम डिजायर्स, वो इच्छाएं अब उसमें आती भी नहीं एक मानो। और ये प्रैक्टिकल हो सकता भक्ति योग में, जहां कृष्ण की भक्ति में अगर कोई भक्त लग गया तो उसका टाइम ऐसा शेड्यूल हो जाता। मैं कभी जब टूर पे जाता हूँ तो मेरे को अच्छा दिखता है, ऐसा कितना आनंद रहता, क्योंकि मैं डूबता हुआ सूरज देखा ही नहीं, ना उगता हुआ ना डूबता हुआ, हमेशा कृष्ण में रहना पड़ा वो टाइम पे। इसी तरह भगत का जीवन ही ऐसा हो जाता कि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत, उसमें और इच्छाएं पैदा नहीं होती। ऐसा अगर कोई है, और सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज मेरी है नहीं समझता, ओनर हूं मैं नहीं समझता। पहले ओनरशिप आप कहाँ मानते? आपके ओन बॉडी पे मानते। ये पहले आप ये किराए का मकान अपना है नहीं समझना, ये तो किराए का आपको दिया गया है, थोड़े दिन रहो, जिस दिन टाइम हो गया आपको खाली कर देना पड़ेगा विदाउट नोटिस। दूसरा किराएदार आपको मकान मालिक नोटिस देता, भाई खाली करो। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे मालिक है, जहां कृष्ण का दिमाग फिरा ऑटोमेटिक खत्म। अब किराए के मकान को खुद का समझना तो बेवकूफी समझ सकता। जब हम ये मकान बनाए नहीं तो हम अपना कैसा समझेंगे? तो ये शरीर भी है आपका या हमारा, हम खुद नहीं बनाए, वो तो बन गया। तो बन जाने से हम अपना समझ रहे, यानी ये अज्ञान है, ये माया है कृष्ण की। और लोग कितना परेशान हो जाते शरीर बचाने। कोरोना, कौन सा क्रम आ गया? पूरी क्रम। हमारे अजय भाई वो सैनिटाइज लेके ही बैठते, थिएटर में भी बैठे क्या नहीं, वो तो जरूरी भी है, दुनिया पूरी है। अब आप शरीर खुद समझ रहे हैं तो फिर उसको बचाना भी पड़ेगा। आप खुद खोना थोड़ी चाहेंगे, लेकिन जब समझो आपको ये मालूम होगा कि ये तो मकान मालिक का है तो आप करेंगे, अरे उसका जरा अपन का ही गुटेंगे। जो बदमाश किराएदार रहता वो घर को और खराब करता, मेरा थोड़ी है, कीले मारो। तो अगर आप ऐसा हो गए, ये बड़ा अटैचमेंट हट जाता। सबसे बड़ा अटैचमेंट बॉडी को अपना समझना, नंबर 1 अटैचमेंट, वो हट गया, सब हट जाता है। अब बॉडी अपनी नहीं तो फिर परिवार आपका नहीं है, घर आपका नहीं है, बैंक बैलेंस आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं।
इसलिए पहला ज्ञान है कि बॉडी आप नहीं है, आपकी नहीं है, किसी की है। अब कृष्णा की है तो कृष्णा की है बस, अल्लाह की है तो अल्लाह की है, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी नहीं है, ये बात पक्की। तो ये प्रोप्राइटरशिप भगवान बोले मैं ओनर हूं नहीं समझता, और अहंकार से भी अलग रहता है। अब अहंकार ही क्या रहेगा जब शरीर ही नहीं है? तो शरीर ही नहीं है तो शरीर का ही अहंकार था हमको। अब शरीर नहीं है तो आत्मा है, अब आत्मा है तो फिर वो परमात्मा की हो गई। अहंकार भगत में अपने आप ही गल जाता, जैसा शबनम सूरज की किरण से गल जाती, अपने आप हट जाती। और भक्ति का पहला कदम ही अहंकार को त्यागना है, क्योंकि अहंकार में भक्ति नहीं हो सकती। अहंकार तो हमेशा ऊंचा ठहरना चाहता, और भक्ति का पहला उसूल झुकना है। दोनों अपोजिट कैरेक्टर है, भक्ति और अहंकार कभी साथ में नहीं चल सकते। तो भक्ति का पहली सीढ़ी अहंकार का त्याग हो जाता तो भक्त आसानी से वो त्याग देता। उसमें भक्त को कोई बड़ी कठिनाई अहंकार त्यागने में नहीं होती। भक्त में बड़ा अहंकार भी भगवान फिर झुका के सीधा कर देते, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा आदमी शांति को प्राप्त हो सकता। तो अभी ये चैप्टर में हमको एक बात समझ में आई कि भगवान पहले तो शांति की बात कर रहे। शांति बहुत जरूरी है, और शांति घर में भी आवश्यक है, मंदिर में आवश्यक है, हमारे मन में आवश्यक है। शांति नहीं है तो फिर सब बेकार है, आपकी भक्ति बेकार है, पूजा बेकार है, आपका परिवार में शांति नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान की जो शांति है कि नहीं, भीतर की भी है। बाहर कितनी भी अशांति क्यों ना रहे, आप मन में शांत रहना कि भाई ये पिक्चर चल रहा है, इसको चलने दो, भगवान का क्या मर्जी है चल, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको भगवान ये जन्म में इतना सा कुछ दिए, खत्म बात, वो हो रहा है होने दो, कभी अच्छा होएगा कभी बुरा होएगा, उसके लिए हम ना सुखी होना है ना दुखी होना है। तो अगले श्लोक में भगवान बोले कि इस तरह से लोग स्पिरिचुअल जिंदगी गुजारते। ऐसा अध्यात्म ज्ञान पाने के बाद आदमी कभी मोहित नहीं होता, और इस ज्ञान में स्थिर रहने पर मृत्यु तक वो भगवान के लोक को भी आ सकता। आप ऐसा जीना है बिल्कुल एक पर्दे की तरह। पर्दे पे क्या होने वाला है पर्दे को नहीं मालूम। टीवी के पर्दे को मालूम कि आप कौन सा चैनल लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें तैयार है, कोई भी चैनल लगाने से आपको रोकेगा नहीं, ये मत लगाओ आवाज। तो भगवान जो आपसे आज के दिन कराना चाह रहे उसको कराने दो। ये भगवान का चैनल है, चल रहा है, आपका काम है आराम से बैठो। आपको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ आपका है नहीं, उसको आपको खोना भी नहीं है, पाना नहीं है तो खोना भी नहीं है। इस तरह से आप अगर रहेंगे तो आप शांति को प्राप्त होंगे। अब आप चैनल में इंटरफेयर करेंगे तो फिर वहां पर दो चीजें बनेंगी, एक आपकी मर्जी, एक आपकी मर्जी के खिलाफ। जो मर्जी रहेंगी वो दोस्त बनेंगे, जो मर्जी के खिलाफ रहेंगे दुश्मन बनेंगे। उसमें एक चीज अच्छाई की तरफ रहेंगी, एक बुराई रहेंगी, अच्छाई बुराई। अब वो चक्र शुरू हो जाएगा। इतना शांत जीवन आप एक दिन गुजार सकते। इस चैप्टर से ये सीखना है कि आपकी माइंड और इंटेलिजेंस को इस तरह से फिक्स करो। लेकिन अर्जुन भी बहुत होशियार है। अर्जुन का चाल इस वक्त ये है कि युद्ध से बचना है। इस बात को समझो, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता,
तो अर्जुन के माइंड में ये बात आई कि आप माइंड इंटेलिजेंस ऐसा रखो वैसा करो बोल रहे भगवान, तो इंटेलिजेंस ही सब कुछ है, तो मैं इंटेलिजेंस को सेट कर लेता हूं आप बोले वैसा। फिर ये लड़ने, ये डेंजरस वार जो मेरे से आप करा रहे, ये नहीं, वो जो डेंजरस वार है हमारी जंजाल जिंदगी है। आपकी जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस आ जाती है, आपको जिंदगी दिखती कि ये जिंदगी क्या जिंदगी है भाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये जंजाल से मैं कैसा बचना। तो अर्जुन की भी वही पोजीशन है जो हमारी है। अब भगवान इतनी बात करे इंटेलिजेंस ऐसा रखो, माइंड ऐसा रखो, फिक्स करो, वो करो, डिजायर्स छोड़ो, वो छोड़ो। तो अर्जुन एक क्वेश्चन भगवान के सामने कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्जुन का। 3rd चैप्टर दैट इज नोन एज कर्म योगा, ये कर्म योग चैप्टर है। ये प्रश्न हम सुन लेंगे, जवाब अगले हफ्ते सुनेंगे। अर्जुना said, why do you engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? अरे भगवान, अगर आप ये समझते कि बुद्धिमानता कर्म से भी बड़ा है बुद्धि का काम, तो फिर आप ऐसा गंदा काम करने मेरे को काहे को आप प्रेरित कर रहे। मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं ये लड़ना नहीं चाहता जमीन के लिए, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। अगले श्लोक में अर्जुन बोले, माई इंटेलिजेंस इज bewildered by your equivocal instruction. Please tell me decisively what is benefited. अरे भगवान, मैं आपकी ऐसे मीठी मीठी बातों से कंफ्यूज हो गया, अब मैं पक्की बात करो, अब लड़ना जरूरी है या नहीं है? बुद्धि ऐसा रखो वैसा मैं रख लेता हूं बुद्धि, फिर लड़ना कहीं को, अब बुद्धि वैसा रखूंगा भी तो वही मिलेगा ना, मैं भगवान ही मिलेंगे। अब लड़ने की क्या जरूरत है भगवान, इतने लोगों को मारने की क्या जरूरत है? ये अहंकार आपको भटकाएगा, भगवान की मर्जी के खिलाफ अहंकार। अब ये अच्छाई की चीज है, अच्छाई की उपज है ये अहंकार। अर्जुन तो करुणामय हो गया, दया आ गई अर्जुन में। कैसा मारेंगे दादा दादू को, गुरु को, भाई को, बंधु को, दोस्तों को, अच्छी बात है ऐसा सोचना, लेकिन ये अच्छाई भगवान की मर्जी में अब रुकावट बन रही है, क्योंकि भगवान की मर्जी अलग है। भगवान की मर्जी है धर्म की संस्थापना हो, ये कौरवा हटे कचरा पूरा, पांडवों को राज मिले, भगवान की मर्जी है। हमारा अहंकार भी इस तरह से भगवान की मर्जी में रुकावट बनता, कभी अच्छाई के रूप में, कभी बुराई के रूप में। इसीलिए वही प्रभुपाद जी भी परसों में पोस्ट करा, what Krishna say is good for us, what Krishna not said is bad, that's all. जो भगवान बोल दिए गीता में वही अच्छा है, बाकी सब कचरा। तो ये जो कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि जो अच्छा दिखता हमको ऐसा दिखता कि भाई अच्छा पांडव, इसलिए कई लोग गीता मानते ही नहीं, जैन समाज नहीं मानता, कई समाज नहीं मानते। अरे भगवान हो के ऐसा मारो बोलते क्या रिश्तेदारों को? आपके ससुर को आप मार देंगे जमीन के वास्ते तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, गलत बात है, तो प्योर अहिंसावादी है। यह सब कचरा का थिंकिंग, चैनल का थिंकिंग है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये भी एक डेंजरस इल्यूशन है। तो कृष्ण भगवान इसका क्या जवाब देंगे कि भाई क्या जरूरी है, ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।